हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10th के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चे क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ये दोनों बोर्ड वाले को मेंसुरेशन पढ़ना है। मेंसुरेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग सिलेंडर पढ़े थे और सिलेंडर का जो फॉर्मूला था मैंने बताया था। सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर कैसे हम लोग बना सकते हैं और होलो सिलेंडर क्या होता है और उसका क्या फॉर्मूला होता है, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया। सारा फॉर्मूला बता चुका हूं। अब बारी है क्वेश्चन बनाने का। तो क्वेश्चन हम लोग कौन सा बुक से बना रहे हैं? आईसीएसई बोर्ड का जो सेलिना पब्लिकेशन का बुक है उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है उसके लिए ये बुक बहुत ही अच्छा बुक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट को, जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उसको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं कीजिए। आपके एग्जाम में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस पूछेंगे ही पूछेंगे, तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सीरियसली बनाइए। और अगर आप एग्जाम्पल्स अच्छे से बना लेते हैं, फॉर्मूला आपके पास है, थ्योरी आपके पास है, तो बोर्ड का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नो डाउट कि आपसे नहीं बनेगा। लेकिन आपके पास टाइम है तो एक्सरसाइज भी बनाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सरसाइज का पूछ दिया, आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन 90% ये चांस रहता है कि अगर आप एग्जाम्पल्स पूरा बना चुके हो, थ्योरी है आपके पास, फॉर्मूला आपके पास है, तो निश्चित रूप से आप मैथ्स के क्वेश्चन को बना देंगे, अगर एक्सरसाइज से भी पूछेगा तो। लेकिन फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज पूरा बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। थ्योरेटिकल आइडिया और फॉर्मूला ये की है मैथ्स का, और ये चीज अगर आपके पास है तो आप मैथ्स बनाने में सक्षम हो सकते हो। कैलकुलेशन क्षमता सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, धीरे धीरे आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। बस अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, है ना। तो ये काम करते रहेंगे, आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन सिर्फ जो बच्चे क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं और आईसीएसई बोर्ड का भी एग्जाम देना है, तो सिर्फ खोल के छोड़िए नहीं, देखिए, पूरा वीडियो देखिए। और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ खोले छोड़ दिए तो फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो चलिए, हम लोग जो भी कर रहे हैं एक्सरसाइज 20A क्लास 10th के लिए है और सेलिना बुक, उससे हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, चूंकि सारा एग्जांपल्स मुझे बोर्ड पर बताना है, आपको समझाना है, तो पहला एग्जांपल 1 20A एक्सरसाइज का जो एग्जांपल नंबर 1 है, नोट एक्सरसाइज एग्जांपल। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इसी सब टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। और आईसीएसई बोर्ड का सबसे बड़ा खासियत यह है कि मतलब बहुत हार्ड ऐसा नहीं है, पढ़ना हार्ड है, लेकिन क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं होते हैं जितना आप लोग समझते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। तो चलिए, ज्यादा टाइम इधर उधर में ना खर्च करें, आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। क्या क्वेश्चन है? द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ। एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। फाइंड, इसमें दो क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है। आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिलेंडर भी बना दे यहां पर, बोलिए। देखिए, ये सिलेंडर है, पिछले लेक्चर में भी मैं बनाया था, है ना। ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये सेंटर इसका है, ये दोनों बेस, ये बेस हो गया, ये टॉप हो गया, दो सर्कल होता है, सब बता चुका है। अभी आपको क्या दिया हुआ? ये लेक्चर 2 चल रहा है। लेक्चर 1 आप पीछे देखेंगे, फिर ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा है। लेक्चर 1 और ये लेक्चर 2 आपका है। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया, तो ये कर्व पार्ट है, तो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया। और उसका सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, तो बेस कौन है? देखो, बेस, सिलेंडर का बेस कौन है? ये। और बेस कैसा है? सर्कुलर बेस है। तो ये सर्कुलर बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो दिया हुआ 110 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करता है। ये 2πr फार्मूला भी होता है। और ये सी का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है? 110 सेंटीमीटर। और आपको हाइट पूछ रहा है और वॉल्यूम पूछ रहा है।
तो वॉल्यूम दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या काम करेंगे, हाइट कैसे यहां निकालेंगे, देखिए आपको सरकमफ्रेंस भी दिया हुआ है सब। चलिए सरकमफ्रेंस ऊपर लिख लेते हैं। सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस जो है वो 110 सेंटीमीटर है। काम करना है। आप एक बात बताओ, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ, याद किए हो ना, 2 पाई आर एच। क्या कल बताया फॉर्मूला, 2 पाई आर एच होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे 2 पाई आर एच। सरकमफ्रेंस को, बेस का जो सरकमफ्रेंस है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला लिख दिया और इसका वैल्यू है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थोड़ा टेक्निक अपना देंगे, सरकमफ्रेंस भी आपको दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर होता है और ये 2 पाई आर का वैल्यू 110 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो क्यों हम ऐसा नहीं करें, तो मान लो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है? तो अगर इस 2 पाई आर के वैल्यू को हम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 2 पाई आर प्रेजेंट है ना, 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर का वैल्यू 110 है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 पाई आर इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 पाई आर इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हो कि नहीं, पूरा नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखोगे साफ साफ के, सब नहीं समझे फिर से बताइए, फिर हम बता देंगे। जितना बार पूछोगे उतना बार बताएंगे, बट वीडियो अच्छे से देखिए, वॉच कीजिए, समझिए पूरा, सिर्फ खोल के छोड़ने से नहीं होगा ना। चलिए, तो 2 पाई आर एच दिया हुआ था, कर्व सर्कल दिया, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है बेस का, तो उसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। अब हमको सॉल्व करके एच निकालना है ना, तो इस 2 पाई आर के वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 पाई आर की जगह पर डाल देंगे। तो हमारे पास 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना है, 4400 है, और इस 2 पाई आर का वैल्यू कितना है 110। इस 2 पाई आर की जगह पर डाल दी 110 और इंटू एच इक्वल टू 4400। तो एच इक्वल टू कितना होगा जी, 4400 बाय 110, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 4 जा 44, एक जीरो डाल दो, तो एच का वैल्यू निकल गया 40 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में है, तो एच भी क्या चीज में निकल जाएगा, बोलिए, सेंटीमीटर में निकलेगा, हाइट निकल गया। अब आपका पहला क्वेश्चन बन चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन था द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मैंने इसका यूज करके हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपका मिल गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बताए थे, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच भी पता है, लेकिन एक चीज पता नहीं है, आपने रेडियस तो नहीं निकाला, नहीं निकाला। तो हाइट जब निकाले हो, हाइट निकल चुका है और 2 पाई आर इक्वल टू 110 है ना। देखो दूसरा क्वेश्चन में रेडियस का जरूरत पड़ जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू 110 है ना, यहाँ पर सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 बटे 2 पाई। अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है ना, यहाँ पर 110/2 इंटू 22/7 ऐसे लिखेंगे। 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 ले लिए, या 3.14 होता है वैल्यू, ये सब याद रखना है। तो ये हो गया 110, ये 7 चला जाएगा ऊपर, समझा बालक, नीचे रह गया 2 इंटू 22, ठीक। 22 से ये कितना बार में कट गया, 5 बार में कट गया, तो ये आ गया 35/2 आ गया, कितना आ गया 35/2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस निकल गया, आर का वैल्यू आ गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमारे पास एच भी है आर भी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पढ़े हो कि नहीं पढ़े, होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है तो 35/2 का स्क्वायर, तो 35 इंटू 35/2 दो बार होगा, इंटू हाइट कितना निकला है 40 सेंटीमीटर निकला है, हाइट निकला है 40 सेंटीमीटर। ये सबको जोड़िए, घटाइए, डिवाइड कीजिए, 7 से 5 बार में 35 कट गया, 2 से ये आपको 11 बार में कट जाएगा, और ये 2 से फिर ये 20 बार में कट जाएगा, है ना, सब कट गया। क्या आंसर हो जाएगा, भी कितना निकल गया देखो तो, यहां पर लिख रहे हैं V इक्वल टू, देख रहे हो यहाँ पर लिख रहे हैं V इक्वल टू
11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 20, तो 11 5 जा कितना हो गया है 55 हो गया। आइए 35 दूनी 70 हो गया, तो 55 इंटू 70, नीचे में तो कुछ बचा नहीं, तो 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 5 = 35, बाकी 3 बच गया, और 7 × 5 = 35 और 385 और एक 0 डाल देंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 3850 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया। लेकिन एक 0 आप लोग कहीं छोड़े हो क्या रे भैया? देखिए ये जो करेंगे 11 5 = 55 और 35 इंटू 20 है तो 700 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 38,500 और वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। और हाइट 40 सेंटीमीटर आ गया। तो अच्छे से आप फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन को बनाने में, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्या क्वेश्चन है? 50 आइडेंटिकल प्लेट्स, 50 वो प्लेट है जो घर में खाना जिस प्लेट में खाते हो ना वैसा प्लेट्स है। 50 आइडेंटिकल प्लेट्स, सारे प्लेट के जो साइज है वो आइडेंटिकल है। जाते हो पार्टी में प्लेट रखा रहता है और प्लेट पर प्लेट रखा रहता है, तो क्या देखते हो? अगर प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट ऐसे अगर रखा रहे 50-100 प्लेट, तो वो एक सिलेंडर के जैसा बन जाता है अगर प्लेट का डायमीटर सेम हो या रेडियस सेम हो। समझ रहे हो बात को? तो 50 आइडेंटिकल प्लेट्स आर प्लेस्ड वन एबव द अदर, मतलब एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट है, उसके ऊपर तीसरा चौथा, ऐसे 50 प्लेट रखा हुआ टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर। क्वेश्चन वाला बोल रहा कि 50 प्लेट जो है प्लेट के ऊपर प्लेट रखा हुआ है तो ये सिलेंडर का फॉर्मेशन कर देता है। 50 प्लेट है ऐसे कर करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके 50 प्लेट्स रखे हुआ। और क्या कर रहा है? फॉर ईच प्लेट डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर, प्रत्येक प्लेट का जो डायमीटर है 21 है, मतलब सारे प्लेट के जो डायमीटर है बराबर ही है। तो डायमीटर इसका कितना है? 21 सेंटीमीटर है। प्लेट्स का डायमीटर 21 है और सबका 21 है। और थिकनेस प्लेट का दिया हुआ है, एक प्लेट की मोटाई जो है वो दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है, तो वैसा वैसा कितना प्लेट है जी? 50 प्लेट्स है, तो एक प्लेट का 1.5 सेंटीमीटर है, तो 50 प्लेट है, तो मतलब उसके मदद से हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर जो निकलेगा H = 50 इंटू 1.5 सेंटीमीटर करें। 50 प्लेट है इंटू 1.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, मल्टीप्लाई कर दोगे 50 इंटू 1.5, ये 75 सेंटीमीटर होगा। एंड होगा जी 15 15 5 जा 75, जीरो देंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल होगा, 75 सेंटीमीटर। ये सब तो आता है तुमको। तो हाइट भी निकल गया, डायमीटर दिया हुआ, उसे रेडियस निकालो। क्या क्वेश्चन पूछा है? बहुत आसान है। फाइंड नंबर 1 कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड। जो सिलेंडर फॉर्म हुआ है प्लेट पर प्लेट रखने से, उसका कर्व सरफेस एरिया बताइए क्या होगा। तो पहला फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का आपको याद हो गया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और पिछले क्लास में मैं बताया था कि कर्व किसको बोलते हैं? ये जो घुमा हुआ पार्ट होता है उसी को हम लोग कर्व बोलते हैं। सिलेंडर में घुमा हुआ पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये घुमा हुआ पार्ट है, इसको कर्व सरफेस बोलते हैं। उसका एरिया पूछ रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2πRH, यही पर हो ना, और निकाल देंगे कर्व सरफेस एरिया। शॉर्ट में इसको लिखो ना, देखो कर्व CSA, कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट में CSA लिखिए, बार बार कितना हम लिखते रहेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया 2πRH, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। अब रेडियस कहाँ है आपके पास? तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लो यहाँ पर, R = D/2, तो ये हो गया 21/2 सेंटीमीटर। रहने दीजिए इतना ही, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, ये सब तो बच्चा जानता है। तो 2πR का वैल्यू कितना हो गया जी? 21/2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना निकल गया? 75 निकल गया, इंटू 75। देखिए ये 2 से 2 कट गया, 7 से 21 3 बार में कट गया, तो नीचे में कुछ नहीं बचा, बस मल्टीप्लाई करने के लिए बचा है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 22 इंटू 3 हो गया 66 इंटू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको मल्टीप्लाई आता है तो कर लीजिए, कि भी हम लोग को करना पड़ेगा। बताओ भाई कितना हो जाएगा ये?
मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4950 आएगा। क्या आएगा? 4950 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म। वॉल्यूम का भी फॉर्मूला, इतना ही आसान आसान क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, और बुक में तो बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है, लेकिन आपके एग्जाम में आसान ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको आसान भी नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, 15 नंबर अभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव दैट मींस 15 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, पहले नहीं पूछता था। और जो हर चैप्टर का थ्योरी समझा हुआ रहेगा, फॉर्मूला आएगा, तो 15 नंबर तो वो बना लेगा आसानी से। बोलो 80 में 15 ले आओगे, कम बात हुआ। और उसके बाद ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 3 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में जो पूछा जाता है, तो आप पढ़ोगे अच्छे से तो क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, आसानी से बनेगा। और जो तेज बच्चा है, तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा तो मैथ्स में 99 मार्क्स भी लाया है, ठीक है। हाँ, जो अच्छे से पढ़ेगा वो लाएगा, 100 लाता है बच्चा। तो ये देखिए वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्म इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ाया गया है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए भाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 21/2 है, लेकिन 2 बार लिखना पड़ेगा, 21/2 इंटू 21/2 है ना, आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखेंगे। इंटू एच कितना है, एच कितना आया 75 आया, तो 7 से तो ये आपका 3 बार में कट गया है ना, और ये 2 से आपका 11 बार में कट जाएगा, लेकिन एगो 2 नीचे रह जाएगा तो नहीं कटेगा। तो आप क्या करोगे, पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो, 11 3 जा 33 इंटू इसको 10.5 भी लिख सकते हो, नहीं तो बाद में लिख ही दो 10.5, 21/2 को 10.5 इंटू 75, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और अगर आप में दम है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक भी हम करके बताएं कैसे मल्टीप्लाई होता है। डेसिमल का चिंता नहीं करना है, आप पहले 105 को 33 से कर लो और फिर उसको 75 से भी कर दो, डेसिमल का चिंता बिल्कुल नहीं करना है। आप पहले 33 इंटू 105 कीजिए, जो आता है उसको 75 से कीजिए, और फिर एक डिजिट के बाद यूनिट प्लेस की तरफ से डेसिमल डाल देंगे, क्योंकि यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा कितना, 25987 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखना जरूर आएगा इतना, 25987.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको आंसर आएगा 25987.5 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर दीजिए इसको, मेंसुरेशन में मेन कैलकुलेशन पावर ही है यार, इसको नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, कह रहा है एग्जांपल नंबर 3, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है तुमको, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 96,228 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दे दिया है। और एक चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो चीज दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला जरूर लगेगा, कहीं न कहीं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, और वॉल्यूम का वैल्यू भी दिया हुआ है, उससे कुछ निकलेगा, फायदा मिलेगा। यही चीज तो पैटर्न पकड़ना है कि मुझे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जिसको क्वेश्चन को अप्रोच करने आ गया वो क्वेश्चन बना देगा, कहां से शुरू करना है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे दिया है 96228 सेंटीमीटर क्यूब। अभी पिछले 2 क्वेश्चन में भी तुमने देखा कि जो चीज दिया हुआ था मैंने उसका फॉर्मूला लगाया, जो दिया रहेगा उसका फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और इसका दे रहा है एंड द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू इट्स हाइट, जो सिलेंडर का रेडियस है और हाइट है उसका रेशियो दिया है 9:14, 9:14 दिया हुआ है, किसका, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, कितना ही नहीं है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब एक बात बताओ, देखो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ऊपर का सर्कल्स और नीचे का सर्कल्स,
वही टोटल सरफेस एरिया होता है। तो सर्किल का एरिया जब दो को जोड़ेंगे मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब देखो जब तुम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहोगे उसमें आर और एच की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बताओ? आर भी जरूरत पड़ेगा और एच भी जरूरत पड़ेगा। क्या आपके पास है ये दिया हुआ? बोलो बोलो। राजकुमार, त्रिषा, यशराज, आकांक्षा, मयंक हैं, जो भी लोग हैं आदित्य वगैरह वगैरह बहुत सारा लिस्ट है, सबका नाम नहीं बोल सकते हैं तो बोलते रह जाएंगे नाम। तो ये जो है आपका, अगर आपके पास रेडियस और हाइट नहीं दिया हुआ है तो आप सरफेस एरिया कहां से निकाल पाओगे? तो उसी के लिए तुमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है और इधर आर और एच का रेशियो दे दिया, इसके सहारे आप आर एच निकाल सकते हो। समझ गए? हाँ। तो क्या करोगे? क्या करोगे? सॉल्यूशन जो इसका होगा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर, इसका रेडियस है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये हाइट है, और R/H जो है रेडियस और हाइट का रेशियो दे दिया है 9:14। कितना दिया है? 9:14 दे दिया है R/H। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वैल्यू दिया हुआ है 96228, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जगह पुट कर दें तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वैल्यू कितना है? 96228। और आपके पास R/H का रेशियो दिया हुआ है, और कई बार मैं मैथ्स में बताया हूं कि जब भी बाबू कोई चीज रेशियो में दिया रहता है, इसका मतलब मत लिख देना R = 9 H = 14। R और H का वैल्यू पुट कर देंगे 9 और 14 तो सही बनेगा बताओ? तो जब भी रेशियो में दिया रहता है और वो अलग होता है तो उसमें एक स्केलर मल्टीप्लाई किया जाता है। रेशियो पार्ट बताता है, इतना पार्ट तुम हो, इतना पार्ट तुम हो, ये नहीं बताता कि तुम्हारा कितना हुआ, ये नहीं बताता। तो R = हो गया 9x, एक स्केलर मल्टीप्लाई कर लिए, और H = हो गया 14x। ध्यान रखोगे ये सब। अब R H का वैल्यू पुट करो, ठीक है? तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7, R स्क्वायर, R का वैल्यू 9x है तो 9x का स्क्वायर है, H का वैल्यू है 14x तो 14x H का वैल्यू पुट कर, 14x = 96228। अब ये कितना हो गया? 7 से ये 14 दो बार में कट गया, ये हो गया 22 × 81x स्क्वायर होगा जी, इंटू ये 7 से कटा तो ये इंटू 2x हो गया। इक्वल टू 96228 लिखेंगे, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स क्यूब हो गया। देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। अब बाकी को उधर भेज दो, 96228 तो है ये है, ये नीचे आ गया 22 × 81 इंटू ये 2, सब कहाँ आएगा? इसके नीचे आएगा, ठीक है? और एक्स क्यूब इक्वल टू आपके पास इतना है? तो कैलकुलेशन फैक्टर्स आपके कितने अच्छे हैं ये बहुत मायने रखता है ना जी? तो ये अगर पूरा काम कीजिएगा आप तो एक्स क्यूब का वैल्यू, पहले तो काटा काटी करना है, यहाँ पर कितना तुम काट सकते हो। अच्छा 81 काटने में दिक्कत है। देखो दो चीजें हैं भाई, या तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बार में डिवाइड कर दो, इससे कट जाएगा। नहीं तो आप अलग अलग काम करो, इस 81 को भी तुम 9 × 9 लिख लो, 9 × 9। अब काटो, 2 से ये कटेगा, 9 से देखो कटेगा, 9 से एक बार में कट गया, 6 आया, भाग नहीं लगेगा, 0 देके ये 2 उतारेंगे फिर, और 9 7 जा क्या होता है बोलो? 63, और 9 6 जा 54, तो 54 हुआ तो 6 2 8 बचा, फिर यहाँ 2 आया, 9 9 जा 81, तो 82 हो गया, वहां 81 आया, मतलब 9 से कटने को तैयार है, 9 से कट जाएगा।
तो इतना टाइम लगेगा आपको काटने में। बेटर है कि ये सबको मल्टीप्लाई कर दो और एक ही बार ऐसे करके डिवाइड कर दो, करके बताएं क्या। तुम लोग तो बेवकूफ है, देखो गुस्सा नहीं जाना बेवकूफ बोले तो। 96228 यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पर हो गया कितना 9 9 या 81, 81 इंटू 2 कितना हो गया बोलो। 81 इंटू 2 162, 162 को 22 से करेंगे कितना हो गया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1 और यहाँ 3 हो गया, ठीक है। और 2 दूनी ये उतना ही हो जाएगा, 4 2 3, तो 4 4 2 6, 3 2 5 3, 3 5 6 4 हो गया। तो देखो सारा हो गया ना। 9 9 या 81 इंटू 2 किए तो 162 हुआ, और 162 को 22 किए तो 3564 हुआ। तो 3564 से इसको करेंगे। देखो ये 3 बार में है, इसका 4 डिजिट है 3564 और इसका 4 डिजिट में क्या है 9622 है। तो अगर 3 बार में लगाएंगे तो ये 35 है, यहाँ 96 है, ये 10,000 हो जाएगा, 96 है। हमको इसका 4 डिजिट पकड़ना है, यहाँ 4 डिजिट। तो 3 बार में लगाओगे तो इससे ज्यादा होगा, 2 बार में लगेगा। 2 बार में लगाई कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12 का 2 बाकी 1 बच गया, और 5 दूनी 10 1 11 का 1 बाकी 1 और 3 दूनी 6 1 7 हो गया। घटाइए 12 में 8 घटा 4, ये 11 में 2 घटा 9, यहाँ पर हो गया आपका 5 में 1 घटा 4, इसको कैरी दिया था, 9 में 7 घटा 2। देखो इससे कम रिमाइंडर बचा, इसका मतलब 2 बार में ही लगा, 3 बार में ज्यादा हो जाता। और ये 8 जो बचा इसको लिख दो, और यहाँ 3 है, यहाँ 24 है, यहाँ पकड़ते देखो, यहाँ 3 यहाँ 24, तो 3 8 जा 24, लेकिन यहाँ पर और है ना 564, यहाँ पर भी है 948, तो 5 6 4 है, 948 है, निश्चित रूप से 8 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो आप 7 बार में लगाइए, 7 बार में 7 4 जा 28 बाकी 2, और 7 6 जा 42, 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 का 4 बाकी 4, 7 5 जा 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39 होगा, बाकी 3 बचेगा, और 7 3 जा 21 प्लस 3, देखो पूरा कट गया है। तो थोड़ा सा मेंसुरेशन का सबसे बड़ा खेला यही है कि किसका मल्टीप्लाई डिवीजन काटने के लिए ये सब स्ट्रांग है, वही मेंसुरेशन के आंसर तक पहुंच पाता है, अदरवाइज पहुंचना तो मुश्किल है बाबू। तो ये काम हम करेंगे एग्जाम में कि आप लोग कीजिएगा, बताइए कौन करेगा, आप करेंगे। तो मैं तो हमको जैसे कहोगे वैसे काट देंगे। 9 पहले चाहते तो 22 से कट कर देते, फिर 9 से काटते जो आता, फिर 9 से कटता, फिर 2 से काटता, फाइनली 27 ही आंसर आता है। लेकिन अगर इस तरीके से दिक्कत होता है तो सबको मल्टीप्लाई नीचे वाला करके एक ही बार इसे डिवाइड कर दो, अगर डिवीजन स्ट्रांग है तो, ठीक है। तो ये कट उठ के ये आया ऊपर में 96228, नीचे मल्टीप्लाई किया 3564 आया, और ये 27 बार में पूरा कट गया, तो 27 क्या आया, ये एक्स क्यूब का वैल्यू 27 आया। एक्स क्यूब अभी पूरा बना नहीं है, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा बोलो। 27 को 3 का क्यूब लिखो या क्यूब रूट लिखो, तो दोनों पर पावर 3 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। जब एक्स निकल चुका है तो आर कितना हो जाएगा 9 इंटू 3। अब देखो आर निकल गया, आर कितना हो गया, आर कितना हो गया आपका, आर इक्वल टू 9x, तो 9 इंटू 3 27 सेंटीमीटर, और h हो गया आपका 14x, तो 14 इंटू 3 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब तुम वॉल्यूम निकाल लो आराम से। अगर हम नहीं भी अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तुम नहीं बना लोगे बताओ। अब वॉल्यूम तुमको निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते ही हो, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, निकाल लीजिए। अब आर एच सब पता चल चुका है, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन को मिटा रहे हैं और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। अरे नेचुरल पढ़ाते हैं भाई, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई होता है वैसे ही ऑनलाइन हो रहा है, कोई कटौती नहीं, पूरा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या दिया था, सॉरी निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, शॉर्ट में टोटल सरफेस एरिया को TSA बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया TSA, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेस, तो 2 पाई R स्क्वायर है। अब इसमें वैल्यू तुमको नहीं डालने आता है बोलो, इसी को लोग क्या लिखता है 2 पाई R कॉमन ले लिया दोनों में, तो इसमें H बचा, इसमें R बचा। यहाँ पर आके वैल्यू पुट कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। हम बना ही देते हैं, आप लोग फंस जाएंगे तो फिर मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा।
देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला था, हम इधर वाला मिटा दिए हैं, आपको टेंशन नहीं लीजिएगा। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस, दो बेस सिलेंडर में होता है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। एक वो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर नीचे 2 सर्किल है तो 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू कहां पुट करना ज्यादा अच्छा होगा ये हम समझा रहे हैं। आप यहां वैल्यू पुट करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड आ जाएगा। तो आसान कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, ये दोनों में 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो इसमें h बचा, इसमें r बचा, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब यहाँ आके वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और r रेडियस इधर मिटा दिया, तो r आपका 9x था, और x का वैल्यू आपके पास 3 है, तो 9 इंटू 3 कितना आया था बोलिए, 9 इंटू 14 था ना, तो 9 इंटू 3 27, तो ये r का वैल्यू जो है 27 है, इंटू एच प्लस आर। तो एच आपके पास कितना है जी, तो आर इज टू एच जो था 9:14 था, तो 14:3 42 था एच का वैल्यू, तो 42 प्लस आर का वैल्यू 27। यहां पर वैल्यू मैंने पुट कर दिया, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 27, और 42 प्लस 27 कितना होगा, पहले जोड़ दीजिए, 7 2 9 हो गया, और 4 2 6 हो गया, 69 हो गया। अब देखो कटने वाला कुछ मामला है, 7 से कोई कट रहा है, 27 69 कोई भी कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हमको तो पहले पता नहीं था ना कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम पाई का वैल्यू पाई पाई भी लिखते आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में देख लेंगे कि अगर कुछ ये समय से नहीं कटने वाला है तो 22/7 के जगह पर 3.14 रख लेंगे। पाई का वैल्यू होता है 3.14। अगर कटने वाला रहे तो पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए। देखिए कुछ कटने वाला, अगर 7 से कुछ कटने वाला नहीं है तो हम 3.14 ले लेंगे पाई का वैल्यू, इंटू 27 इंटू 69, इतना हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और सक्षम है आप सब मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करोगे हैं तो इसका आंसर जो तुमको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा बाबू, कितना मिल जाएगा, 11710.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उम्मीद करोगे कि सर ही हमारे सामने में मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेट इज नॉट पॉसिबल, समझ गए। आप 69 को 27 से कर लीजिए, फिर उसको 2 से कर दीजिए हैं, और फिर 314 से कर दीजिए, और बाद में जब सब मल्टीप्लाई हो जाए तो इधर से 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दीजिए, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। पहले नहीं चिंता करना है कि डेसिमल कहाँ डालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज 20A का एग्जाम्पल का मैंने 3 क्वेश्चन बनाया, और इसको बनाने में वक्त लगा क्योंकि मुझे आपको समझाना था, ठीक है। 3 क्वेश्चन समझेंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। 3 क्वेश्चन और इसके एग्जांपल्स में बचे हुए हैं, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, तो एग्जांपल 20A का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि एक्सरसाइज में मुझे क्या बताना है, और आप लोग भी मेहनत करेंगे। मैं पहले भी बोला हूं कि एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चंस हैं कि अभी आप लोग का एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो पूरा अभी हम नहीं कर पाएंगे उसको, पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तो मैं एग्जांपल्स पूरा बना दूंगा, फिर आप लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, और जो दिक्कत होगा क्वेश्चन में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, कमिटमेंट है, कि अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत होगा तो आप खुल के कमेंट में लिखिए कि 20A एक्सरसाइज का फलना नंबर क्वेश्चन जो है हमसे नहीं बन रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर ये नहीं बन रहा है सर, आप इसे बता दीजिए। आपका काम है एक्सरसाइज का नाम बताना और क्वेश्चन नंबर बताना, ठीक है। और सब लोग तो आईसीएसई बोर्ड में सेलिना से ही बनाते हैं, भेजिएगा, उसका जवाब तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो 3 काम करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बेहिचक इस वीडियो को दीजिए, बांटिए जितना बांट सकते हैं। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, अभी यही नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो ये हम करना चाहते हैं। और कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग वीडियो देखिए और दूसरे को भी दिखाइए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। अभी रात के ज्यादा नहीं, सब 10:30 हो रहे हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट।